हो गया सर। चलिए ये प्रश्नावली 6C का जो कि क्लास 9 का 15वां क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD से। तो इसके लिए फिगर देखेंगे। फिगर में AB और CD दो रेखाएं दी गई हैं। इनको एक तिरछी रेखा, इसको तिर्यक रेखा कह सकते हैं, क्या कर रही है, इस प्रकार से काट रही है कि यहाँ 50 डिग्री, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 130 डिग्री यहाँ बन रहा है। यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है और हमें ये प्रूव करना है AB पैरेलल है CD। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दी हुई चीज़ें हैं उनका हम उपयोग करेंगे फिगर के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात तो देख लीजिए कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ 50 डिग्री और x डिग्री जो दिया गया है, 50 डिग्री और x जो दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो आपका लाइन दिया गया है ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं, इस तिर्यक रेखा पर ये किरण खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो एंगल होंगे वो रेखीय कोण होंगे, यानी लीनियर पेयर एंगल। यहाँ पर वही लिख देंगे क्योंकि है ना, क्या लिखेंगे कि 50 डिग्री एंड लीनियर पेयर एंगल। कौन से? लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि 50 डिग्री और x क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, इसलिए इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए x प्लस 50 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री में से ये 50 डिग्री माइनस, क्योंकि इस तरफ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x डिग्री का, x का वैल्यू जो निकलेगा 180 डिग्री में से यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 130 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली, है ना, या इसी तरह से कह लेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं एंड y, यहाँ लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हो, y एंड 130 डिग्री आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अतः हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि y इक्वल है किसके, 130 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू 130 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 130 डिग्री और x, ये दोनों के दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। 130 डिग्री और x ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। x और 130 डिग्री दोनों के दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे, क्योंकि देखो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 130 डिग्री एंड x आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, या ऐसे भी सकते हो, एक चीज और भी लिख सकते हो, यहाँ पर x का वैल्यू भी 130 आया है और ये भी 130 है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि चूंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी जो संगत कोण है, कौन कौन, x एंड ये 130, या हम इसी को x और y को हम जैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल से परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, वैसे x और y क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी इनको पैरेलल दिखा सकते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग से ना दिखाकर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी दिखा सकते हैं ना। तो x इक्वल किसके हो गया, y के। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, इसको सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या मिल रहा है, देखो x और y दोनों के वैल्यू सेम है, तो x इक्वल किसके हो जा रहा है, y के।
और x और y कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं? जब दो लाइनें पैरेलल हो, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे यानी काटे। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए, यानी एकांतर अंतःकोण बराबर हो गए। एकांतर अंतःकोण बराबर तब होते हैं जब तिर्यक रेखा किसी दो समांतर रेखाओं काटती हो, और जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो तिर्यक रेखाएं जिन रेखाओं काटे वो समांतर होंगे। यही चीज है रखना। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतर कोण है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन? x एंड y आर इक्वल, यानी x और y क्या है? बराबर है, जो कि कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल यहाँ से दिख गए। आता है हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल हो जाएगा किसके? CD। ध्यान रखिएगा, कभी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर है तो जिन दो लाइनों को एक दूसरे से जिन दो लाइनों को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तो कर सकते हैं। ठीक है।